और वहीं इसरो अहमदाबाद केंद्र के निदेशक नीलेश एम देसाई ने कहा है कि चंद्रमा की सतह का तापमान पता लगाना इसरो के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। रिपब्लिक भारत ने इसरो वैज्ञानिक नीलेश एम देसाई से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। भारत अब चांद पर पहुंच चुका है, उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसरो के अहमदाबाद डायरेक्टर नीलेश देसाई जी के साथ में। तो इस समय क्या डेटा अभी तक हमने गैदर किया और आगे की क्या ट्रैजेक्टरी रही? तो अभी जो हम, जैसा कि आपको पता है कि लैंडर लैंड हो चुका है और रोवर का मूवमेंट भी शुरू हो चुका है। तो जो दो मुख्य उद्देश्य थे वो तो हमारे सिद्ध हो चुके हैं। तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ से एक्सपेरिमेंट करके जितना हो सके डेटा कलेक्ट करें। जो अभी हमारे पास जो 14 दिनों का समय था उसमें से भी कुछ दिन हम ऑलरेडी उस पर स्पेंड कर चुके हैं। तो वो देखते हुए एक तरह से तो समय के सामने हमारी अभी दौड़ चल रही है कि बाकी बचे 10-11 दिनों में हम कितना डेटा कलेक्ट कर पाए, कितने एक्सपेरिमेंट कर पाए हम। तो उसके लिए प्रयास अभी जारी है। और साथ साथ में जैसा कि आपने देखा ही होगा कि लैंडर इमेजर और रोवर इमेजर, वो दो जो कैमरा सिस्टम हैं, उसके द्वारा वहाँ क्या चल रहा है उसकी इमेजेस तो हमको मिलती रहती है, फोटोग्राफ्स मिलते रहते हैं। बट साथ साथ में जो एक्सपेरिमेंट करने हैं तो उसके लिए भी जो प्रवृत्ति करनी है वो सब हो ही रही है। और रंभा और चास्टे पेलोड को चालू कर दिया गया है, इल्सा पेलोड भी चल रहा है। उसी तरह जो लेज़र रिफ्रैक्टोमीटर एरे है तो उसकी भी प्रवृत्ति चल रही है। तो ये चार तो जो लैंडर के ऊपर जो हमारे पेलोड है वो कार्यरत हो गए, इनिशियल ऑपरेशंस चल रहे हैं। और जितना हो सके उसमें से डेटा कलेक्ट करके पहले तो हम इधर धरती पे ले आएंगे, रोवर से लैंडर की और लैंडर से नीचे पृथ्वी पर, और फिर उसका एनालिसिस भविष्य में हमारे साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग करते रहेंगे। और आज जैसे कि इसरो की साइट पे भी रख दिया गया है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कि चास्टे पेलोड के जो 10 टेम्परेचर सेंसर थे उनके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया गया वो उसका फर्स्ट प्रिलिमिनरी एनालिसिस करके जो डेटा है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का सरफेस पे डेटा है। तो वो पूरा 10 सेंसर का डेटा प्लॉट करके भी रखा गया है। तो बाद में अभी वो डेटा कलेक्ट करके फर्दर एनालिसिस करके वी कैन डू दैट थर्मल एमिशन रिलेटेड स्टडीज़ जो करना है हमको वो करेंगे। और भी डेटा अभी कलेक्ट हो रहा है। तो पहले हमने जो डिस्कवरी की है, जो खोज की है कि जो चंद्रयान-1 मिशन के द्वारा एक बहुत बड़ी खोज हुई थी हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल की M-क्यूब सेंसर के द्वारा जो नासा ने प्रोवाइड किया था, उसी तरह हमारी जो ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सार रडार है और नासा की रडार भी थी पहले चंद्रयान-1 में। चंद्रयान-2 में हमारी ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रडार थी, उनके द्वारा भी हमको पता लगा है कि हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल होने की संभावना बहुत ही है। और पर क्या हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे पानी में, तो ये एक खोज का विषय है, साइंटिफिक एनालिसिस का विषय है। और कुछ फ्रोज़न आइस और उस टाइप के जो डेटा कलेक्ट करना है, और ख़ासकर साउथ पोल पे, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो हमारे रोवर पे जो 2 पेलोड है, स्पेक्ट्रोग्राफी, लेज़र स्पेक्ट्रोग्राफी और एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी के द्वारा वहाँ की सॉइल यानी कि ज़मीन की मिनरल कंटेंट का तो हम एनालिसिस कर ही रहे हैं और इनिशियल ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं जैसा आपको पता ही है। बट इसके साथ साथ पानी की शक्यता के बारे में भी पता लगाना, संभावना के बारे में, तो उसकी कोशिश भी जारी है। तो उसके लिए फ्रोज़न आइस या फ्रोज़न वाटर किसी मात्रा में अगर उपलब्ध है कहीं भी क्रेटर के आजू बाजू, तो उसका एनालिसिस करके जो हमको डेटा कलेक्ट करना है तो वो प्रयास जारी रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया अभी 10 दिन ही बाकी है, तो उतने समय में हमको जितना हो सके डेटा कलेक्ट करना वो एक बहुत भारी हमारे पास चैलेंज है। और इस समय सृजनपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सृजनपाल जी, कल आपसे बातचीत भी हो रही थी कि कैसे परीक्षण किए जाएंगे, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है, पहले जरा आप ये बताइए दर्शकों को। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये जो एक्चुअली जो मेजरमेंट हुआ है ये प्रज्ञान रोवर से नहीं हुआ है, ये विक्रम लैंडर से हुआ है। जो चेस्ट डिवाइस हमने लगाई है टेम्परेचर एनालिसिस करने की, ये विक्रम लैंडर पे लगी हुई है। तो विक्रम लैंडर से हमने पहली बार साउथ पोल के टेम्परेचर को स्टडी किया। अब उस ग्राफ को देखिए, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्राफ दिखाता है। वो ग्राफ का आप देखिए शुरू जो डेप्थ है सिर्फ 8 सेंटीमीटर है, यानी एक जो छोटी स्केल होती है उसका भी आधा, सिर्फ उतना ही गहराई तक हमने देखने की कोशिश करी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर देखिए तो कितना 50 डिग्री से -10 डिग्री तक आ रहा है।
अब नीचे की जो स्केल है, जो हॉरिजॉन्टल स्केल है सबसे नीचे, वो 50 डिग्री से गिर करके -10 डिग्री तक आ रही है। यानी कि क्या क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि चंद्रमा की सतह से थोड़ा सा भी अगर हम नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ गिरता है। यानी 50-60 डिग्री का वेरिएशन आता है, +50 से -10 तक का 60 डिग्री का वेरिएशन महज इतने से डिस्टेंस में आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है चंद्रमा के सदर्न पोल पे और बहुत ही एक्साइटिंग फाइंडिंग है। क्यों? अब मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि अगर हम और गहरा जाएं, मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर की जगह हम 80 सेंटीमीटर जाएं और इसी तरीके से टेम्परेचर गिरना शुरू होता है, तो शायद ये टेम्परेचर -100 डिग्री, -200 डिग्री तक का होगा। इसका मतलब कि चंद्रमा की सतह से थोड़ा सा ही अंदर अगर हम गड्ढे खोदें तो हमें बहुत दूर, बहुत साल पहले जो है, जो फ्रोजन चीजें हैं, जो जम चुकी होंगी चीजें, वो मिल सकती हैं। और वो जमी हुई चीजें जो 4.5 अरब साल से शायद जमी होंगी, वहां पर हमें चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी अगर फ्रोजन मिल सकता है तो वो भी मिल सकता है। संभव है कि चंद्रमा के अंदर, सतह के अंदर पानी के छोटे छोटे कण फ्रोजन मिले हमें, ये भी संभव है। अभी कहना मुश्किल है क्योंकि उतना गहरा कोई गया नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हो सकती है अगर धरती की तुलना में आप कंपेयर करके। तो सृजन पाल जी, अगर हम बात करें जिस चेस्ट डिवाइस का आप जिक्र कर रहे हैं, ये वही पेलोड्स हैं जिनको लेकर हम सभी बहुत उत्साहित थे, जो विक्रम लैंडर में भी है, रोवर प्रज्ञान में भी है। तो ये माने कि अभी तो और भी कई रहस्यों के बारे में पता चलेगा, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो दूसरा दिन है, डे 3 शुरू हुआ है। चंद्रमा पे तो 14 दिन है और वही नहीं, चंद्रमा पे 6 महीना तो हमारा जो प्रोपल्जन डिवाइस है वो भी घूम रहा है। बट अगर प्रज्ञान और विक्रम की बात करें तो कम से कम अभी हमारे पास 11 दिन है आज के बाद, जहां तक ये फाइंडिंग करता रहेगा। तो अभी तो शुरू हुई है, जानकारी शुरू हुई है और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। पहली इंटरेस्टिंग चीज आ गई है। मैं एक चीज और कहना चाहता था कि सदर्न पोल जो चांद का है वो कितना ठंडा है, उसमें वेरिएशन कितना आ रहा है। लेकिन अगर हम धरती के साउथ पोल की बात करें तो टेम्परेचर मैक्सिमम -10 ही जाता है, उसके ऊपर जाता ही नहीं है। लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पे टेम्परेचर हम देख रहे हैं 50 डिग्री भी जाता है और गिरता भी तेजी के साथ। तो इसीलिए चंद्रमा एक कठिन जगह है, इसीलिए चंद्रयान 3 एक कठिन चुनौती थी। और जो हम शुरू में बोल रहे थे कि इसीलिए जो साउथ पोल है उस पे लैंड करना कितना मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं टेम्परेचर वेरिएशन कितना ज्यादा है। बिल्कुल, ये वेरिएशन जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे कि आपने कहा, ये कठिन चुनौती थी और भारत ने ये चुनौती स्वीकार भी की और इस चुनौती को जीता भी है। लेकिन जब हम ये संभावनाएं तलाशते हैं कि कहीं चंद्रमा पर भी जाकर के बच सकते हैं, तो यहाँ जो तापमान में जो वेरिएशन देखने को मिलता है, क्या इससे संभावनाओं का जो सागर है वो आगे और खुल जाता है? देखिए, तापमान का जो वेरिएशन है, एक बात तो अच्छी है कि तापमान ऐसा भी है कि 50 डिग्री भी है, ये अच्छी बात है। थोड़ी गर्मी की आवश्यकता होती है, किसी भी ग्रह पे अगर रहना है तो एकदम ही अगर ठंडा होगा तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो तापमान का वेरिएशन है वो हमें पहले भी पता था कि शायद कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। और इससे अच्छी चीज भी आती है और बुरी चीज भी आती है। अच्छी चीज ये आती है कि चंद्रमा कभी कभी थोड़ा गर्म भी होता है, इवन दक्षिणी ध्रुव पर भी होता है। तो चंद्रमा में जब भी सूरज चमकता है, गर्मी तेजी से बढ़ती है। ये हम अनुमान भी कर रहे थे, यही हमने पाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंद्रमा पे जैसे ही थोड़ा सा भी हम गहराई में जाते हैं, 8 सेंटीमीटर से इतनी गहराई में, आगे जहां पे चंद्रयान 3 पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान किया गया, उनकी ओर से यूपी के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा चंद्रयान 3। यूपी में इतिहास के पाठ्यक्रम में शामिल करवाया जाएगा इस सिलेबस को। यूपी के बच्चे चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में पढ़ सकेंगे। दरअसल जिस तरीके से ये सफलता है, ये कामयाबी है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से भी कि जब चंद्रयान 3 के बारे में यूपी के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, बच्चे के जान पाएंगे कि चंद्रयान 3 की सफलता का सफर किस तरीके का रहा, चंद्रयान 3 अपने आप में क्या है, इसकी सफलता के क्या मायने हैं। माध्यमिक शिक्षा मंत्री की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है, सुनिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देती हूँ और वो ईश्वर से कामना करती हूँ कि जिस प्रकार से वो हमेशा से विचित्र कार्य करते चले आए हैं, एक अलौकिक कार्य करते चले आए हैं, इन कार्यों को करके उन्होंने अपने एक दिव्य व्यक्तित्व का परिचय दिया है। तो इससे हमारे पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी तारीफ की गई है, भारत के लिए एक गौरव प्राप्त हुआ है। और बच्चों के लिए आगे आने वाले, ये तो इतिहास का मामला है कि इतिहास का पृष्ठ ये बनेगा चंद्रयान 3, और इसमें बच्चों के लिए पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें मैं वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके सहयोग से, पूर्ण सहयोग से इस प्रकार से हम लोग